अपने भारत के अंदर एक एक्टर है जिसका नाम है अक्षय कुमार। मैं उनको इस्लाम की दावत देता हूं कि भाई आपकी उम्र हो गुजर चुकी है, 60-70 साल हो चुके हैं आपकी, और ये जिंदगी बार बार आपको नहीं मिलेगी। एक न एक दिन इस दुनिया से आपको चले जाना है। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप आइए, इस्लाम को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, और ऐसे ही आप जो गीता को जानते हैं, जो वाल्मीकि के रामायण को आप वो जानते हैं, आप उससे सीखे कि भाई मुझे आप गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, और आप कुरान भी पढ़ो, हमारे नबी की जिंदगी भी पढ़ो। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ऊपर वाले को सही अंदाज में पहचान पाएंगे। देखिए, हमारा और आपका रिश्ता जो है ना, वो एक इंसान होने का रिश्ता है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, इसलिए मुझे आपके बारे में फिक्र हो रही है। उसके अलावा आप भी ऊपर वाले को मानते हैं, जैसे ईश्वर हो गया या भगवान हो गया या ऊपर वाला कहते हैं, हम लोग उसी को अल्लाह कहते हैं, ठीक है ना। तो आप भी उस पर ईमान रखते हैं, मैं भी उस पर ईमान रखता हूं। आपका इस बात पर ईमान है कि जो कुछ भी होता है ये ऊपर वाले के वजह से ही होता है। पूरे दुनिया में किसी को दौलत देना, शोहरत देना, जो भी चीज होता है वो ऊपर वाला। आप भी उस पर यकीन रखते हैं, हम लोग भी यकीन रखते हैं। तो हमारा और आपका इंसान होने में, ऐसे ही ऊपर वाले पे यकीन होने में सेम टू सेम है। मैं आपको इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूं, मैं आपको कुरान पढ़ने की दावत देता हूं, मैं आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ने की दावत देता हूं, मैं आपको उस दौर के सहाबा कराम को पढ़ने की दावत देता हूं कि आप आइए और आप हमारी इस्लामिक चीजों को पढ़े। ऐसे ही मैं आपको यह भी दावत देता हूं कि आप अपनी धार्मिक किताबें पढ़ें। आपके धार्मिक किताब में भी है ये चीज लिखी हुई है कि मूर्ति पूजा नहीं है। आपके धार्मिक किताबों में है कि मूर्ति की पूजा नहीं है, राम की पूजा नहीं है, हरगिज नहीं है। आप जिसकी भी पूजा करते हो उसकी पूजा नहीं है। आपके धार्मिक किताब में भी मूर्ति पूजा नहीं है, हमारे इस्लाम में भी है मूर्ति पूजा नहीं है। आपके इसमें भी है कि उससे ध्यान लगा के उस तक पहुंचना है, रब तक, ठीक है ना। जैसे कि राम भी एक इंसान थे, उनके भी बीवी थे, उनके भी माँ बाप थे, उनके माँ बाप के भी माँ बाप थे, उनके माँ बाप के भी माँ बाप थे। ये आप पढ़े, आप अपनी धार्मिक किताबों में आपको समझ में आएगा। तो मेरा मानना है कि राम एक अच्छा इंसान था, राम एक लोगों को सही मैसेज देके गया है। राम जो था वो पूरे दुनिया के अंदर बहुत ही अच्छा पैगाम देकर के गया है। इसी तरीके से राम ने यह भी कहा है कि मेरी पूजा नहीं करना, कहीं नहीं कहा कि तुम लोग मेरी पूजा करो। राम ने कहीं नहीं कहा कि तुम लोग मेरी मूर्ति बना करके उसके सामने सर के सजदे करो या सर टेको या मेरे ऊपर चढ़ावा चढ़ाओ, कभी नहीं कहा राम ने। राम एक अच्छा मैसेज दिया है। ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कभी नहीं कहा कि तुम लोग मेरी पूजा करना है, तुम लोग मेरे सामने सजदा करना है, मेरे कब्रों पे आकर के सजदा करना है या मेरी मूर्ति बनाना नहीं, बल्कि उन्होंने यही पैगाम दिया कि नहीं, तुम अच्छे काम करके ऊपर वाले को राजी करना है। राम का भी यही पैगाम था, तुम अच्छे काम करके ऊपर वाले को राजी करना है। तो मैं अक्षय कुमार सर आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो जिंदगी आपको मिली है बार बार मिलने वाली नहीं है। आप अभी भी अपनी अकल को दोहराए और राम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चले। राम ने उस अल्लाह को, उस ईश्वर को राजी करना चाहते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है, उनको राजी किए और सारी दुनिया के पैगाम दिया कि तुम भी उनको राजी करो, ठीक है ना। अगर यदि कोई हिंदू राम को यानी किसी मूर्ति की पूजा करता है तो गीता के हिसाब से और रामायण के हिसाब से वो गलत कर रहा है। या ऐसे कोई मुसलमान अगर किसी मजार को पूजता है, किसी मूर्ति बना करके या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूजता है तो वो भी गलत कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो। किसी अल्लाह के नेक बंदों ने ये कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। मैं अक्षय कुमार सर जी आपसे निवेदन करता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप दुनिया में भी नाम कमाए, ऊपर मरने के बाद भी आपको अच्छी जिंदगी मिले। तो आप आइए, इस्लाम को पढ़िए और इस्लाम को पढ़ने के साथ इंशाअल्लाह आप सही हिदायत तक पहुंच सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला आपको सही रास्ते की हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले।